कारणवश यदि नहीं आ पाई तुम, तो मैं नाम पूछते पूछते चला आऊंगा। जाते जाते मुस्कुराकर ग्वालन ने कहा, हमारा नाम रामा है। क्या है? रामा। इतना कहकर ग्वालन चली गई और बोली, खीर लेकर आऊंगी। बालक बैठ गया उसी स्थान पर, वो आएगी, भरोसा है उसे, विश्वास है, बोली है तो आएगी। किंतु यदि किसी कारण से ना आ पाई तो कम से कम उसके नाम को याद करके रखूं, मैं ही नाम पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच जाऊं। बालक बैठे बैठे विचार करने लगा, यदि नाम भूल गया तो फिर उसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो क्या किया, बैठा था और बार बार स्मरण नाम का करने लगा, रामा रामा रटने लगा कि रामा रामा बोलता रहूंगा तो भूलूंगा नहीं, नाम याद रहेगा। अगर आप बार बार रामा 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 कहूंगा तो नाम भूलूंगा नहीं। बालक उस ग्वालन का नाम जप रहा, किंतु ये राम तो मेरे राम का है। बालक बैठा और बैठ करके दृढ़ता विश्वास के साथ रामा 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 लगातार जपता रहा, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। इतना बोला कि ये बात राघव के कान तक पहुंच गई। राम जी उसके इस निस्वार्थ भाव को देखे कि कुछ भी ना प्राप्त करते हुए भी रामा रामा रट रहा है। क्या चाहिए? खीर खाना है इसको। क्यों खीर खाना है? खीर खाने से जिह्वा मीठी हो जाती है, बाड़ी मीठी हो जाती है, मन आनंदित हो जाता है। लेकिन उस बालक को नहीं पता था कि इस नाम में इतना मिठाई है कि खीर से भी मीठा ये नाम जपने से लगने लगा। जब लगातार जपता रहा रामा 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 रामा, तो रामा की कृपा भई, राम की कृपा हो गई। इस नाम को कहते 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 इतना विश्वास इस नाम से हो गया कि इस नाम को लेने में उसे आनंद आने लगा, इस नाम को रटने में आनंद आने लगा। रटता रहा, जपता रहा, जिह्वा बिना खीर खाए ही मीठी होने लगी। अगले दिन ग्वालन आई खीर लेकर के और बालक से बोली, खीर खा लो। बालक ने कहा, इस खीर से भी मीठी वस्तु तुम हमें देकर चली गई। बोले, मैंने क्या दिया था? बोले, शब्द दिया था रामा। न जाने क्या उस शब्द में है, न जाने उस शब्द का क्या जादू है कि जितना बार लेता हूँ जिह्वा ही नहीं हमारा अंतरंग तक मीठा हो जाता है, मन ओतप्रोत से आह्लादित होकर के भर जाता है, मीठा ही मीठा आनंद का अनुभूति हो रहा है, खूब आनंद आने लगा है। जब ऐसे आनंद को राम के नाम को प्राप्त करने पर आने लगे, तब जीवन समाधिस्थ होता है, तब जीवन समाधि की तरफ बढ़ता है। और शिव जी इसी नाम का आश्रय लिया करते हैं, शिव जी इसी नाम की समाधि लगाया करते हैं। जो भी 2, 4, 10 बार बोल करके हम आनंद प्राप्त कर लेते हैं, शिव जी निरंतर सुबह शाम 8 याम सिर्फ राम राम जपा करते हैं। ऐसा पावन नाम राम है। सारे देवताओं ने याद किया, राम प्रगट भय। देवताओं ने अपनी समस्या रखी राम जी के सामने। राम जी आए हैं, शिव जी को विवाह के लिए मनाए हैं, शिव जी मान भी गए हैं। और मानने के बाद महाराज शिव जी ने कहा, विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है एक बार पार्वती जी की परीक्षा ली जाए। सप्तऋषियों को बुलाए, सप्तऋषियों से बोले विवाह करूंगा लेकिन पहले परीक्षा। राम जी बोले, पार्वती जी की परीक्षा लेंगे जो आपके लिए इतना कठोर तपस्या कर रही है, घर द्वार सुख वैभव यश कीर्ति सब त्याग कर बैठी एकदम साधारण तपस्विनी बनकर, आप उनकी तपस्या क्यों लेना चाहते हैं? और तपस्या आप उनकी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? वो परीक्षा योग्य नहीं है। शिव जी बोले, राघव आप बहुत ही ज्यादा सरल हैं। याद करिए, यही पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, मेरे 1000 बार कहने के बाद भी आपकी परीक्षा लेने चली गई। बात नहीं मानी हमारी। जो हमारे परमात्मा की परीक्षा ले सकता है, भला मैं उसकी परीक्षा नहीं ले सकता? मैं कैसे उसे स्वीकार कर लूं? मैं कैसे स्वीकार करूं, अंगीकार करूं? जो मेरे प्रभु पर
संशय प्रकट करे, उनकी परीक्षा ले, मैं उस पर भरोसा नहीं